बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक जो है वो है लिस्ट। कल हम लोग ने ख़त्म किया था ऑपरेटर्स और आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। तो देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट जो होती है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने घर से बाहर मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, तो क्या करते हैं, एक पेज पे सारे आइटम स्टोर करते हैं, मतलब सारे आइटम्स लिखते हैं कि दाल लानी है, चावल लाना है, सब्ज़ी लानी है, चीनी लाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सारी चीज़ें एक पेज पे लिखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि मल्टीपल जो डेटा है हम लोग की, मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पेज में स्टोर कर रहे हैं, एक पेज में लिख रहे हैं, ताकि वो हम लोग को बाद में काम आ सके। जब हम लोग बाहर जाएं तो वो देख के और वहाँ से सामान लेके आएँ। वैसे ही पाइथन में भी जो लिस्ट होती है वो एक तरह का डेटा टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल, पेज यानी कि एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। अब चाहे वो आपका इंटीजर हो जाए, फ्लोट हो जाए, चाहे आपका स्ट्रिंग हो जाए, किसी भी तरह का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द डेटा टाइप्स विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स और एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल आर कॉल्ड लिस्ट। यानी कि एक सिंगल वेरिएबल में जब आप मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं तो वो लिस्ट कहलाता है। ठीक है। अब लिस्ट क्या कैसे बनती है, लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बनती है। यानी कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो लिस्ट को लिखते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में एक स्क्वायर, वेरिएबल को जब स्क्वायर ब्रैकेट से असाइन करते हैं, वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट्स असाइन करते हैं, तो एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। अब जब जो है क्या करते हैं, उसमें अपने एलिमेंट्स एक एक करके उस लिस्ट में स्टोर कराते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यूट्यूब जो है एक वेरिएबल बन गया। ठीक, उसमें क्या किया हम लोग, उसमें ये जो लिस्ट है इसको स्टोर करा दिए। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये हमने यूट्यूब में स्टोर करा दिया। ठीक है। अब हर एलिमेंट जो होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है, सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है। और जो है हम लोग कोई भी एलिमेंट जो है हम लोग अपने लिस्ट में से निकाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी टाइप के एलिमेंट जो है हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये विद्यार्थी स्ट्रिंग है, ये क्या है, इंटीजर है, ये एक और लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक डिक्शनरी है, ये क्या है, ये बूलियन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट में किसी भी डेटा टाइप का एलिमेंट जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट के जो एक एक एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से सीरियली एक के बाद एक जो होता है उसमें स्टोर होती है वैल्यू। अब जो लिस्ट में जो ये वैल्यू स्टोर है, जैसे स्ट्रिंग में क्या था, हर लेटर की एक पोजीशन होती थी, हर लेटर जो थी, एक स्ट्रिंग में हर लेटर जो होता था उसकी, हर कैरेक्टर जो होता था उसकी एक पोजीशन होती थी, 0 1 2 3 ऐसे। वैसे ही लिस्ट में भी जो हर एक एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन होती है, और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि 0 है, ये 1 है, इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। तो हर आइटम जो होता है वो लिस्ट में इंडेक्स्ड होता है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिस्ट के जो एक एक एलिमेंट है, एक एक आइटम है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, यानी कि अगर हम लोग को उसको कंसोल पे प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रिंग में कराते थे कि स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होता था उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी पोजीशन लिख देते थे, जो भी कैरेक्टर या जो भी लेटर हम लोग को चाहिए होता था। तो वैसे इसमें क्या है, जो भी एलिमेंट हम लोग को चाहिए जिस पोजीशन का, वो पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं लिस्ट का नाम देके। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बनाया x में, ये एक x में क्या किया कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई मेरी।
इसमें और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बन गई। अब क्या करना है, अब हम लोग को प्रिंट कराना है, मान लीजिए कि वैल्यू प्रिंट करानी है ये 45, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स और ये ब्रैकेट में और ये 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन डाल दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड, ये नहीं लगाया, डबल कोट्स नहीं लगाया, ठीक है। तो एक्स में क्या है, थर्ड पोजीशन के का आइटम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो गया, 45 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, अब मान लीजिए अगर हम लोग को फिफ्थ पोजीशन का आइटम प्रिंट कराना है, तो क्या ये प्रिंट होगा, पाइथन प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग को अगर कोई भी एलिमेंट लास्ट में से चाहिए, यानी कि लास्ट पोजीशन से चाहिए, लास्ट से शुरू करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे x और ब्रैकेट में अगर -1 लिख दें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लास्ट पोजीशन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो हम लोग की लिस्ट होती है, जो इंडेक्सिंग होती है, अगर वो यहाँ से 1 2 3, तो अब उल्टा कैसे स्टोर होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये -1 है, तो -1 करेंगे तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग को लिस्ट की लेंथ निकालनी है, तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ निकालते थे लेन फंक्शन का यूज़ करके, वैसे ही हम लोग लिस्ट की भी लेंथ निकालते हैं लेन फंक्शन का यूज़ करके। फिर आता है कि हम लोग को देखना है कि कोई एक आइटम जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। हम लोग जब कल पढ़ रहे थे ऑपरेटर, तो उसमें क्या था कि मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था ना, कि इन और नॉट इन का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके, यानी कि इन ऑपरेटर का यूज़ करके पता करते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है उस लिस्ट में कि नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग को चेक करना है कि 12 जो है वो लिस्ट, ये यूट्यूब वाली लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो 12 इन लिस्ट का नाम, ठीक है, मतलब जो वैल्यू है, जो एलिमेंट चेक करना है, एलिमेंट इन और वो लिस्ट का नाम, तो उससे हम लोग को रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि देख लें यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग पहले करके दिखा दूँ। निगेटिव इंडेक्सिंग किया तो 2.1 लास्ट आइटम दे दिया। अब क्या देखना था, हम लोग को देखना था कि चेक कर रहा है कि उसमें लिस्ट में कोई एक आइटम प्रेजेंट है कि नहीं। तो यानी कि चेक करना 45 इन एक्स में 45 प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये प्रिंट कराएगा ट्रू, प्रेजेंट है। अगर हम लोग चेक करेंगे 30 इन एक्स 30 है कि नहीं है, फॉल्स प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, नॉट इन भी वही चीज़ है, अगर कोई सी स्ट्रिंग या कोई चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है, देखनी है कि कोई फ्रेज या कोई कैरेक्टर या कोई एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग लिख गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा लिस्ट, ठीक है। तो टू चेक इफ़ अ सर्टेन फ्रेज कैरेक्टर और एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, वी यूज़ नॉट इन कीवर्ड, ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर या कीवर्ड। उसके बाद आता है हम लोग को अगर लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है, यानी कि अगर हम लोग को लिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से लेकर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं। तो लिस्ट में जो स्लाइसिंग करते हैं वो स्ट्रिंग जैसे स्लाइस करते हैं उसी तरीके से होता है। अगर x की वैल्यू जो है हम लोग को 1 से 3 के बीच में की प्रिंट करानी है, तो हम लोग x ब्रैकेट में 1:3 कर दिए, ठीक है। अब जो ये पता है कि लास्ट वाली जो लास्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो 3 यहाँ पे जो दी रहती है, जो भी वैल्यू जो भी इंडेक्स दिया रहता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पोजीशन वाला प्रिंट नहीं होगा।
जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है, 3 तक। तो 1 पोजीशन क्या है, 0 1 2 और 3, तो 45 3 वाली तो एक्सक्लूड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 से 2, यानी कि 2 और 3 प्रिंट होगा, बस 2 और 3 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग को अगर कोई वैल्यू जो है कोई एलिमेंट जो है लिस्ट का उसको चेंज करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका मन बदल गया और आपको जो कोई एक वैल्यू दी है, कोई एक एलिमेंट दिया है, उसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, वो एलिमेंट जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उस पोजीशन को एक्सेस करेंगे एक्स और ब्रैकेट में वो पोजीशन लिख के, और उसको असाइन कर देंगे। उसमें क्या असाइन कर देंगे, जो हम लोग को नई हम लोग को डालनी है अपनी एलिमेंट, जो नया एलिमेंट वहाँ पे रिप्लेस करना है, हम लोग वो उसको रिप्लेस कर देंगे उससे। यानी कि अगर जो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स जो लिस्ट थी उसमें फर्स्ट पोजीशन को एक्सेस किए इस तरीके से लिख के, फिर उसमें क्या किए, असाइन कर दिए मैंगो को, यानी कि ये एलिमेंट को उसको असाइन कर दिए, तो वो जो एलिमेंट था वो रिप्लेस हो गया मैंगो से। क्या कर रहे हैं कि एक्स लिए और वैल्यू मान लीजिए हम लोग को सेकेंड पोजीशन से हटानी है, 2 को हटाना है और वहाँ पे लिखना है 99। तो अब जब हम लोग वापस से x प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x, तो क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट जो प्रिंट होगी वो होगी 1 to 99। देखिए 3 की जगह 99 प्रिंट हो गया। अब अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू किसी डिज़ायर्ड पोजीशन पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कि हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करनी है, यानी कि हम लोग को अगर 2 पे जो हम लोग की लिस्ट है उसमें अगर सेकेंड पोजीशन पे यानी कि 2 इंडेक्स पे अगर हम लोग को चेरी ऐड करना है, हाँ, तो यानी कि हम लोग को उसको रिप्लेस नहीं करना है, हम लोग को सेकंड पोजीशन की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, उसमें ऐड करना है। यानी कि सेकंड पोजीशन पे चेरी आ जाए और उसके जो सेकंड पोजीशन पे था वो थर्ड पे चला जाए, थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था वो फोर्थ पे चला जाए, मतलब एक एक आगे बढ़ जाए। तो उसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे करते हैं, उसको करते हैं हम लोग इंसर्ट फंक्शन की मदद से। यानी कि एक्स जो लिस्ट है तो डॉट की मदद से हम लोग कॉल करते हैं इंसर्ट फंक्शन, और उसमें जो है क्या करते हैं कि पोजीशन डालते हैं जिस पोजीशन पे हम लोग को वैल्यू को ऐड करना है, और जो एलिमेंट ऐड करना है उसको उसके बगल में लिखते हैं कॉमा के साथ, तो फिर वहाँ पे उस पोजीशन पे वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जो है क्या किया, एक्स जो हमारी लिस्ट है उसको एक्स को डॉट इंसर्ट करके, मतलब इंसर्ट फंक्शन को एक्स में कॉल किया, ठीक, इंसर्ट फंक्शन को एक्स में बुलाया, और हम लोग ने क्या किया कि एक्स में हम लोग ने सेकेंड पोजीशन पे जो है वो 99 ऐड कर दिया, यानी कि 99 सेकेंड पोजीशन पे ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो सेकेंड पोजीशन पे जो है वो 99 प्रिंट हो जाएगा और बाकी आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये 1 2 फर्स्ट 0 1 और ये सेकेंड पोजीशन पे 99 ऐड हो गया, और ये सेकेंड पोजीशन पे जो था, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जो था वो थर्ड आ गया था, 3 था, तो 3 जो है वो आगे बढ़ गया, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे ये थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गया। मतलब एक देखिए एक जो है एक शिफ्ट हो गया। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग को अपने लिस्ट में लास्ट में अगर एलिमेंट ऐड करना है, मतलब लास्ट जो भी हम लोग को अपने लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं पता है कितने एलिमेंट्स हैं उसमें और उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, तो अगर हम लोग को बस इतना पता है कि हम लोग को एक एलिमेंट उठाना है और लिस्ट में लास्ट में ऐड कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि एक्स जो कि लिस्ट है, लिस्ट में जो भी हम लोग अपेंड फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं वो एलिमेंट उस लिस्ट में लास्ट में जाके स्टोर कर देता है। यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखते हैं अपेंड और कार्टून, तो क्या करेगा ये एक्स में लास्ट में कार्टून स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग को कोई दो लिस्ट मान लीजिए आपको दी हुई है, तो अगर दो लिस्ट को आपस में जोड़ना है,
यानी कि एक लिस्ट है उसको दूसरी लिस्ट के साथ जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स में एक्सटेंड को कॉल करेंगे और जो भी लिस्ट हम लोग को उस लिस्ट में जोड़नी है, एक्स में जोड़नी है, उस लिस्ट को एक्सटेंड फंक्शन के अंदर डाल देंगे। या क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे। कॉनकैटिनेट कैसे, जैसे स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट करते थे वैसे ही लिस्ट भी कॉनकैटिनेट करेंगे, यानी कि एक लिस्ट प्लस दूसरी लिस्ट, तो रिजल्ट में दे देगा हम लोग को तीसरी लिस्ट जो कि दोनों का ज्वाइन किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे अगर लिख दिया एक्सटेंड और ब्रैकेट में 1 2 3 4 नहीं 99 100 101। अब इसको अगर रन कराते हैं तो देखिए 99 100 और 101 ऐड हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग x प्रिंट करा सकते हैं x प्लस और ब्रैकेट में 99 100 101। ये क्या करेगा, ये उसको कॉनकैटिनेट कर देगा, तो 99 100 और 101 ये हो गया प्रिंट आपका, दोनों मतलब ज्वाइन होके प्रिंट। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग को सारी, तो अभी तक तो क्या था, ऐड करने का था, इंसर्ट कराने का था और रिप्लेस करने का था, ठीक है। अब अगर हम लोग को कोई वैल्यू नहीं, कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, अगर कोई एलिमेंट नहीं चाहिए हम लोग को उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे रिमूव फंक्शन का। यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, अगर उस लिस्ट में से हम लोग को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक्स में रिमूव फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी एलिमेंट हम लोग को वहाँ से गायब करना है लिस्ट में से, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए एक्स जो था उसमें से हम लोग को ये एलिमेंट गायब करना था, चैनल गायब करना था, तो उस एलिमेंट को वहाँ पे लिखेंगे और फिर रिमूव फंक्शन में लिखेंगे। फिर जब प्रिंट कराएंगे तो लिस्ट प्रिंट कराएंगे, तो उसमें से चैनल अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग के पास हम लोग को एलिमेंट नहीं पता है, इंडेक्स पता है कि जो सेकंड इंडेक्स से हम लोग को कोई एलिमेंट उड़ाना है, तो क्या करेंगे कि हम लोग पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक्स में अगर पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें इंडेक्स डाल देते हैं, जिस भी इंडेक्स से हम लोग को एलिमेंट को गायब करना है, तो वो उस इंडेक्स से वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। या डेल का यूज़ करके डेल एक्स और ये ब्रैकेट में जो है, जो इस भी पोजीशन का एलिमेंट हम लोग को गायब करना है वो लिख देंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा उस लिस्ट में से, ठीक है। और अगर हम लोग को पूरी की पूरी लिस्ट ही गायब कर देनी है, तो एक्स डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फिर यानी कि जो लिस्ट है उसको क्लियर फंक्शन से कॉल करेंगे और फिर जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो गायब हो जाएगी। कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग को क्या करना था, यहाँ से एक्स डॉट रिमूव 3 उड़ाना, ठीक है। और अगर इसको फिर क्या करते, प्रिंट करा दे लिस्ट को x, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ से 3 गायब हो गया, ठीक है, 3 यहाँ से गायब हो गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उड़ाना है कोई एलिमेंट, यानी कि पॉप यूज़ करेंगे तब, तो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3 यानी कि क्या गायब हो जाएगा, 45 गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम लोग पॉप फंक्शन का नहीं यूज़ कर रहे हैं, डेल का यूज़ कर रहे हैं, तो डेल एक्स ब्रैकेट में और फिर क्या है 0 1 2 3 4 विद्यार्थी उड़ाना है, अगर नहीं विद्यार्थी नहीं उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पाइथन ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको उड़ाते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 अगर इंडेक्स पे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए पाइथन गायब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने एलिमेंट्स को लिस्ट में से रिमूव करते हैं। अब अगर पूरी की पूरी लिस्ट ही गायब करनी है, तो क्या करेंगे कि x को क्लियर फंक्शन से कॉल कर दिया और फिर जब x प्रिंट किया तो ब्लैंक लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या आता है, देखिए इस फिगर में दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम में, कि हम लोग कितना काट पीट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर हम लोग को अरेंज करना है अपनी लिस्ट को,
मतलब कि जो लिस्ट में आइटम्स दिए हैं उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम लोग सॉर्ट का यूज़ करते हैं और रिवर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना, लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो छोटे से बड़े तक में के उसमें फॉर्म में अरेंज हो जाएं, तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और वही अगर सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके पहले छोटे से बड़ा के और फिर रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर देंगे तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर ये हटा दिया जाए और 3, 4, 6, 3, 8 मल्टीपल सेम एलिमेंट्स भी लिस्ट में स्टोर हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप 3 को भी 2 बार स्टोर कर दिए या 7 को 2 बार स्टोर कर दिए या कुछ भी ऐसे स्टोर कर दिए 2-3 बार, तो वो उसमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब अगर हम लोग को क्या करना है, ये जो दिया हुआ है मान लीजिए ये एक लिस्ट दी हुई है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है छोटे से बड़े में। तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके और फिर जब प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 8 9 देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। अब अगर यही जो सॉर्ट किया हुआ है इसको अगर हम लोग इसी लिस्ट को अगर रिवर्स फंक्शन इस पर कॉल करते हैं और फिर x को जो है प्रिंट कराते हैं, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखिए 59 32 9 8 7 6 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि पहले सॉर्ट करना पड़ेगा तो वो असेंडिंग में होगा और जब उसको डिसेंडिंग में करना होगा तो उसके बाद रिवर्स को भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो है दो जो लिस्ट है हम लोग की, यानी कि एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। तो अगर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में कॉपी करना है तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में असाइन कर दिया, मतलब कि लिस्ट 2 में जो है असाइन कर दिया लिस्ट 1 को। उससे क्या होगा कि जो लिस्ट 1 जो है वो क्या हुआ, वो असाइन हुआ है उसमें लिस्ट 2 में स्टोर हुआ है, ना कि उसमें कॉपी हुआ है। यानी कि लिस्ट 1 जो थी आपकी उसमें जो वैल्यू थी वो एक नए वेरिएबल में स्टोर हो गई है, ना कि उसमें कॉपी हुई है। तो अगर आप लोग लिस्ट 1 में कुछ चेंजेस करेंगे तो लिस्ट 2 में भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं चेंज होगा। अगर हम लोग को कॉपी करनी है, मतलब वो जो लिस्ट है वो लिस्ट 2 में कॉपी हो जाए और अगर हम लोग लिस्ट 1 को चेंज करें तो लिस्ट 2 पे कोई असर ना पड़े, तो इसके लिए हम लोग कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। या फिर जो है हम लोग नए वेरिएबल में क्या करेंगे कि लिस्ट फंक्शन को कॉल करके वो पुरानी वाली लिस्ट को उसमें डाल देंगे, तो वो एक और लिस्ट बन जाएगी, वो कॉपी हो जाएगी। देख लेते हैं इसको, जैसे कि ये यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, अब अगर हमने इसको x इज इक्वल्स टू वाई किया, ठीक है, एक x सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई में साइन करें ना, y इज इक्वल्स टू एक्स किया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे x में क्या किया, हम लोग ने x को रिवर्स कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे y प्रिंट कराएंगे, क्या किया, यहाँ पे x में एक लिस्ट डाली। अब y में हम लोग क्या सोच के कर रहे हैं कि y में अगर x असाइन कर देंगे तो y में जो है x वो कॉपी हो गया, तो यानी कि y में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम लोग x पे एक ऑपरेशन लगा दिए, रिवर्स कर दिए उसको, नहीं रिवर्स नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट कर दिए तो इसका मतलब कि जो है वो खाली x में ही सॉर्ट होगा, y में सॉर्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, y में भी सॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट x करेंगे तो x भी सॉर्टेड मिलेगा और y भी सॉर्टेड मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या हुआ, x जो है वो y में स्टोर हो गया है, ना कि वो कॉपी हुआ है। तो कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को y में y जो वेरिएबल है उसको कॉपी करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग कॉपी फंक्शन का यूज़ करेंगे, x डॉट कॉपी, और तब जो है अब अगर x को सॉर्ट किए तो देखिए y पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए x जो थी वो 1 2 3 4 ये यहाँ पे x जो है वो सॉर्ट हो गई, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया। x तो सॉर्ट हो गई, लेकिन y जो है वो नहीं सॉर्ट हुई। y जो है क्योंकि कॉपी किया गया, तो y जो थी वो एज इट इज़, ये देखिए ये y जो है ये एज इट इज़ सेम x जैसी हो गई, क्योंकि हम लोग ने y में कॉपी कर दिया और फिर प्रिंट कराया। लेकिन अगर और x में जो सॉर्ट किया वो x में ही रह गया। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो क्या करते कि
ये हम लोग y में लिस्ट फंक्शन को कॉल करके उसमें x डाल देते, तो अब जो है y में एक और आ जाती वैल्यू, मतलब y में एक और लिस्ट ये कॉपी होके स्टोर हो जाती, फिर वही सेम दिया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इस तरीके से कॉपी करते हैं। अब अगर हम लोग को चेक करना है कि जो हम लोग की लिस्ट में जो आइटम्स हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसको काउंट करके बताना है कि अच्छा ये आइटम जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है या 5 बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। मतलब एक्स जो लिस्ट है उसमें काउंट फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर वो एलिमेंट डालेंगे जो भी हम लोग को चेक करना है कि वो रिपीट हो रहा है कितनी बार, तो वो उसको जो है प्रिंट जब कराएंगे तो उसका काउंट नंबर दे देगा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। और अगर किसी एलिमेंट का इंडेक्स जानना है, अगर कि ये एलिमेंट इस इंडेक्स पे, ये एलिमेंट जो है वो इस लिस्ट में कौन सी इंडेक्स पे है, तो x डॉट इंडेक्स करके हम लोग जो है पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जो है उसकी इंडेक्स क्या है। देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो आया है, मान लीजिए 3 3 3 3। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो 3 इसमें आया है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि प्रिंट x डॉट काउंट करना है, क्या 3 को काउंट करना है ना, तो क्या करना है x जो लिस्ट है उसमें क्या करना है, काउंट करना है 3 को कि 3 कितनी बार आया है। तो प्रिंट करा दिए तो 5, यानी कि 1 2 3 4 5 बार जो है वो 3 आया है। हम लोग किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो होता है उसको कॉल कैसे, उसको हम लोग को कॉल करना पड़ता है किसी भी डेटा टाइप के ऊपर उसको इस्तेमाल करने के लिए। अगर कोई फंक्शन है उसको अगर हम लोग को किसी डेटा टाइप पे, किसी भी वेरिएबल पे अगर उसको इस्तेमाल करना है तो हम लोग को उसको कॉल करना पड़ता है। और कॉल कैसे होता है, वो जो भी जिस भी वेरिएबल पे इस्तेमाल करना उस वेरिएबल को डॉट लगा के उस वेरिएबल पे उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर जाननी है हम लोग को कि 59 का इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स और ये 59। ठीक है, अब इसमें ये बता देगा कि 59 का इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स क्या है 2012। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट और लिस्ट के फंक्शंस। और उस पर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फंक्शन लिख गया है पुरानी स्लाइड का, लिस्ट और लिस्ट फंक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट और लिस्ट फंक्शन। इस यहाँ पे लिस्ट ख़त्म होता है। अब इसके बाद आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर तब तक आपसे मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो और शेयर कर दीजिएगा।